हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? हैप्पी होली टू वन एंड ऑल। हैप्पी होली। होली की कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, कुछ पौराणिक हिस्ट्री और स्टोरीज, ये एक छोटी सी लेकर के आया हूँ तुम्हारे सामने। उम्मीद है पसंद आएगी। बात को शुरू से शुरू करते हैं। अगर अपनी कहानी, हमें ये कॉन्टेक्स्ट, जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो समझना है, तो हमें थोड़ा सा ऋग्वेद तक जाना पड़ेगा यार। हमें बताया जा रहा है कि भाई अल्टीमेट क्रिएटर कौन बताए जाते हैं? ब्रह्म, राइट? तो ब्रह्म ने कुछ प्रजापति बनाए जिन्होंने क्रिएशन में उनकी हेल्प करी। वन ऑफ द प्रजापति इज दक्ष, राजा दक्ष। इनको ऋषि किंग करके बोला जा रहा है और बड़े फैसिनेटिंग कैरेक्टर। बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, ये तुम लोग को मालूम है। जो थोड़ी मोड़ी है वही बता रहा हूं, ठीक है? तो हमें बताया जा रहा है कि ये जो राजा दक्ष है बेटा, ये एक लेजेंडरी डिवाइन ऋषि किंग है। और इनके कुछ अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे पुराणों में, तो ये गोट का, बकरे का सर है इनका, ठीक है? अच्छा, तो ये जो राजा दक्ष है, इन्होंने क्रिएशन में काफी सारा रोल प्ले किया है। दुनिया के क्रिएशन में, ब्रह्मांड के क्रिएशन में इनकी कई सारी बिटियाएं हैं। यहां से स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग हो रही है। दक्ष, प्रजापति दक्ष इनको कहते हैं। इनकी कई सारी बिटियाएं हैं, मतलब इतनी सारी बिटियाएं हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे जैसा बेवकूफ इंसान ये तक नहीं क्लैरिफाई कर पा रहा है कि कोई प्रिसाइज नंबर मिल जाए। कहीं पे 16 बता रहे हैं, कहीं पे 27 बता रहे हैं। सो प्रिसाइज नंबर नहीं मौजूद है, एटलीस्ट इंटरनेट पे नहीं है। उसके लिए और डिग डीप करके पुराण उठाने पड़ेंगे, जितना मैं भी नहीं कर पाया, राइट? तो जस्ट गिविंग यू अ स्टोरी, राइट? जो मेरी लिमिटेशन है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा बच्चों, है ना? तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि इनकी कई बेटियां हैं। बेटियों के नाम सुनोगे तो खुश हो जाओगे यार। इनकी बेटी एक बताई जा रही है सती। अच्छा, सती समझे कौन? जिनकी शादी होगी शिव से। दक्ष इनके भी पिता थे। इन्होंने ही जो है क्या कहते हैं, शिव जी को नहीं बुलाया था एक क्या कहते हैं, एक सेरेमनी में, एक इवेंट में। अपनी बेटी के पति को नहीं बुलाया, तो सती काफी नाराज हो गई और सती ने अपने आप को आग में, दैट एंटायर स्टोरी की शिव बिकेम वेरी एंग्री। तो ये तो एक पूरी स्टोरी सती वाली। इनकी और बेटियां भी हैं। जैसे एक बेटी इनकी बताई जा रही है स्वाहा, जिसकी इन्होंने शादी करी अग्नि से। अग्नि, द गॉड अग्नि। फिर और सुनो, दक्ष की बेटा, 2 बिटियां बताई जा रही हैं। 3 बेटियों का नाम स्पेशली मैं लेना चाहूंगा, कई है मैंने बताया ना। एक बोली जा रही है अदिति, दिति और दानु। ये इनकी 3 बेटियां बताई जा रही हैं। इन्होंने अपनी कई बेटियों की, मोर देन अ डजन बेटियों की शादी एक ऋषि से करी, जिसका नाम बताया जा रहा है ऋषि कश्यप। समझे मेरी बात? तो ये ऋषि कश्यप हैं, इनकी शादी हो जाती है अदिति से। अदिति के जो बच्चे होंगे कश्यप से, वो कहलाएंगे आदित्य। जैसे कि आदित्य हो गए तुम्हारे सारे देवगण, जैसे कि इंद्र, जैसे कि पुषण, जैसे कि विष्णु। ये सारे किसके बच्चे हमें बताए जा रहे हैं? ये हमको बताए जा रहे हैं क्या कहते हैं, सेज कश्यप के अदिति से। अदिति कौन? अदिति तुम्हारी दक्ष की बिटिया। दक्ष की एक और बिटिया दिति। दिति से निकल के आएंगे दैत्य। एक और बेटी मैंने बताया तुम्हें, दानु। तो दानु और कश्यप के जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे दानव। तो आदित्य, दैत्य, दानव। इनकी मम्मियां तीनों बहनें हैं और पापा हैं सेज कश्यप। अच्छा, अब यहां तक अगर तुम्हें बात थोड़ी सी समझ में आती है, तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। हम लोग को बताया जा रहा है कि ये जो अदिति थी, अदिति वॉज अ वेरी, शी समवेयर रिप्रेजेंट्स दी अ वेरी पॉजिटिव रोल मॉडल फॉर फीमेल्स समवेयर।
है ना, वो अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखती थी, अपने सभी सगे संबंधियों का बहुत ध्यान रखती थी। उनके बच्चे देखो, उनको बोला जा रहा है क्या कहते हैं, देव, आदित्य, जैसे इंद्र, विष्णु, मैंने बताया तुम्हें ना, ये सब इनके बच्चे माने जा रहे हैं। उसी तरह से दिति और दानु को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप भी दिया जा रहा है। ये अपने पति का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपनी बहनों से लड़ती हैं, ये इनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे हमें बताया जा रहा है कि जो दिति हैं, तो दिति जो है ये एक बार कामातुर हो गई। कामातुर का मतलब समझ लो, ये तो बड़ी इसका मतलब हो गया शी वांटेड टू हैव सेक्स, राइट। और उस समय संध्या काल था, संध्या काल था। ऋषि कश्यप जो थे वो संध्या वंदन करने जा रहे थे, बट उन्होंने उनको टोका। आई मीन दिति ने सेज कश्यप को रोकना चाहा, बिकॉज शी वॉज डिजायरस, राइट। तो कश्यप ने, सेज कश्यप ने उन्हें कर्स कर दिया कि तुमने गलत समय पे गलत डिजायर चुना, इसलिए इस समय जो बच्चे कंसीव तुम करोगी, ये बच्चे जो है इविल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बच्चे निकल के आए यहां पर दिति के कोख से, इनको बोला जा रहा है, इनके नाम सुनोगे तो तुरंत तुम पहचान लोगे। एक को बोला जा रहा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये ट्विंस हुए। दो नाम मैंने बोले, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और इनकी एक बहन हुई जिसको कहते हैं सिंहिका। ये 3 बच्चे इनके हुए। जो हिरण्याक्ष हैं, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, ये तीनों को, इन दोनों जो जुड़वा भाई हुए ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इनको आदि दैत्य कहा जाता है बेटे, मतलब द फर्स्ट दैत्यास। नाउ थिंक अबाउट दिस, हिरण्याक्ष जो, राइट, और हिरण्यकश्यप, इन्होंने ब्रह्मा को प्लीज किया अपनी वर्शिप से, एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ पावर्स। दोनों भाई जो हैं बहुत शक्तिशाली। और देखो, ईविल की पहली पहचान कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार है। वो अहंकार इन दोनों भाइयों में और इनकी बहन सिंहिका में भी मौजूद रहा होगा, ऐसा पुराणों में बताया जा रहा है। ये पौराणिक स्टोरी है भाई, ठीक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि भाई ये इधर जो अपने क्या कहते हैं हिरण्याक्ष थे, इन्होंने भी खूब सारे ब्रह्मा से वो ले लिए, पावर्स ले ली, और घमंड हो गया इनको। और इन्होंने पृथ्वी को ले जाकर के जलमग्न कर दिया। भाई क्रिएशन का समय था ना, क्रिएशन हो रहा था इस समय, तो पृथ्वी को इन्होंने जलमग्न कर दिया। और विष्णु ने अपना तीसरा अवतार लिया, ऐसा बताते हैं। देखो, विष्णु के जो अवतार हैं बड़े फैसिनेटिंग है। मत्स्य पहला, जो कि फिश फॉर्म है। फिर कह रहा है, जा रहा है कुर्म, बोले तो टॉर्टिस, राइट। और उसके बाद आ रहा है तीसरा, जिसे बोल रहे हैं वराह अवतार। विष्णु ने वराह अवतार, वराह हो गया तुम्हारा बोर, BOAR, जंगली सुअर, जिसके टस्क होते हैं, दांत होते हैं ऐसे बड़े से, वो वाला फॉर्म लिया इन्होंने। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी सेना और हिरण्याक्ष की सेना के बीच में 1000 साल तक युद्ध हुआ, जिसके उपरांत, जिसके पश्चात फाइनली हिरण्याक्ष को हराया गया। और भूमि देवी बोले तो पृथ्वी, क्या कहते हैं, वराह अवतार के टस्क को पकड़कर उन्हें समुद्र से बाहर निकाला गया। तो ये एक घटना होती है भाई। इन्हीं हिरण्याक्ष का दूसरा भाई कौन है? हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप की बात सुन लेते हैं जरा सा यार। हिरण्यकश्यप ने भी ब्रह्मा को खूब प्रसन्न किया अपनी सेवा से, अपने भक्ति भाव से। और जब बहुत इंप्रेस कर लिया तो उन्होंने वरदान मांग लिया। और वरदान गजब का अनोखा वरदान कि मेरी मृत्यु ब्रह्मा तुम्हारे बनाए किसी भी क्रिएशन से नहीं होगी।
मतलब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं किसी भी तुम्हारी ब्रह्मा से ही मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बनाई किसी क्रिएशन से नहीं मरूंगा, मैं ना दिन को मरूंगा ना मैं रात को मरूंगा। राइट। ना मैं अंदर मरूंगा, ना घर के अंदर मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा, ना पृथ्वी पर मरूंगा, न पानी में और न वायु, और मैं दुनिया के किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो उन्होंने अपनी दिमाग, अपनी रैशनलाइजेशन से सोच के अपना पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया कि भाई अब मैं इमॉर्टल हो गया। इमॉर्टैलिटी मांग नहीं सकते थे क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो उन्होंने घुमा करके हिरण्यकश्यपु ने इस तरह से इमॉर्टैलिटी मांग ली। उनको लगा कि अब मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा यार। और फिर इनके अंदर वही हुआ यार जो किसी भी इंसान का विनाश कर सकता है, घमंड। इनको भी घमंड हो गए और इनको लगता था कि इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी अर्चना होनी चाहिए। इनके घर देखो, यही है यार, देखो है ना, लोगों को लेसन तो मिलता ही है। इनके घर में पैदा हो गए प्रहलाद। राइट। प्रहलाद जो कि खुद एक बहुत बड़े विष्णु भक्त बताए जा रहे हैं। और हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आ रही थी कि यार लो यार, मैं अपनी पूजा करना चाहता हूं, यहां पे ये जो है क्या कहते हैं, मेरा बेटा विष्णु की पूजा कर रहा है। विष्णु कौन समझ रहे हो ना? अदिति के बेटे, यानी इनके कजिन टाइप हो गए कि नहीं हो गए। तो देख रहे हो कहीं ना कहीं पर ये कुछ फैमिलियल कनेक्शन जो निकल के आता है देवताओं और असुरों में, वो बड़ा फैसिनेटिंग है यार, है ना। हम असुर और राक्षस को ये मत समझना कि वो हमसे बहुत अलग थे, उनके बदमाश थे और लंबे लंबे दांत थे और गंदे, नहीं, दे वर सेम पीपल प्रॉपर्ली, बस उनका आचरण उसमें अंतर। राइट, रिलेटेड थे, देख रहे हो ना, पापा एक ही, रिलेटेड हैं, बस उनका आचरण अलग। खैर, एनीवे, मूविंग ऑन। तो प्रहलाद जो है क्या कहते हैं, विष्णु भक्ति में लीन रहते थे और इनके पापा का खून बहुत खौलता रहा होगा, एज यू कैन इमेजिन। राइट, कई बार इन्होंने उसको मारने की कोशिश करी। सोचो, एक बाप अपने बेटे को मारने की कोशिश करता है, ये है घमंड जो आपसे करवा सकता है। क्रेजी, isn't it? Anyway, बट नहीं मार पाए। फाइनली इन्होंने अपनी बहन, याद करें इनकी एक बहन भी तो थी ना, सिंघिका, सिंघिका को बुलाया। उसी को हम लोग अमूमन बातचीत की भाषा में होलिका के नाम से जानते हैं। तो सिंघिका को बुलाया और सिंघिका के पास एक वो था, वरदान किया, और उनके पास एक वो था रोब टाइप का, शॉल टाइप की, जो आग से नहीं जलती थी। तो होलिका ने कहा, अरे सिंघिका ने कहा, रुको यार, आप एक बढ़िया सी चिता जलवाओ, मैं उस पर प्रहलाद को लेके बैठूंगी और अपने आप को ढक लूंगी शॉल से। मैं तो जलूंगी नहीं, मेरे पास शॉल है, एंड दिस गाय विल फ्राई। भैया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है यार। लकड़ी वकड़ी लगवा दी गई, बढ़िया चौचक एकदम, और ये बैठ गई शॉल ओढ़ के, और इन्होंने बैठा लिया अपने क्या कहते हैं, भतीजे को गोद में, प्रहलाद को, और आग जला दी गई। बट हवा चली और वो शॉल उड़ करके प्रहलाद को, उन्होंने विष्णु का नाम लिया प्रहलाद ने, और जैसा कि हम लोग को बताया जाता है कि भाई शॉल से वो बच गए। और होलिका या सिंघिका धू धू करके जल उठी। इनके पापा हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान हर जगह है? क्या विष्णु तुम्हारा हर जगह मौजूद है? प्रहलाद ने कहा, हां, मेरा इष्ट देव हर जगह मौजूद है। तो एक खंबा था, पिलर, उसको दिखा करके हिरण्यकश्यपु ने फ्यूरियस होकर फ्रस्ट्रेशन में पूछा, क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि हां। तो क्रोध में आके हिरण्यकश्यपु ने एक मुका उस खंबे पर मारा और वो खंबा टूट गया, और उस खंबे में से नरसिंह अवतार, विष्णु के चौथे अवतार निकल के आ रहे हैं।
और ये चौथे अवतार नरसिंह, ये ना जैसे ना इंसान कोई ब्रह्मा का क्रिएशन नहीं है। ये नरसिंह वॉज नॉट अ ब्रह्मा's क्रिएशन, ये हाफ मैन और हाफ लायन थे। इन्होंने उठ करके खंबे से निकल करके हिरण्यकश्यप को अपनी भुजाओं में उठाया। और उस समय देखो, यही यही है भगवान की लीला, उस समय न दिन था न रात, गोधूली का समय था। और उनको ले जाकर के उनके घर की चौखट पे, तो अब वो न अंदर है और न बाहर है, और अपने जंघा पे रखा, न जमीन न आसमान और न वायु, अपनी जंघा पे रखा और अपने नखों से, ये कोई अस्त्र नहीं था, ये कोई शस्त्र नहीं था, किसी मेटल से नहीं बना था, अपने नख से उनको, उनका पेट फाड़ के उनका अंत किया गया। हिरण्यकश्यप इस तरह से मर गए। प्रहलाद राजा बने, बाद में प्रहलाद के ही वंशज बन के आएंगे बाली, वो भी एक महान राजा बनेंगे। उनका घमंड तोड़ने के लिए फिर से विष्णु एक बार आएंगे वामन अवतार बन के। So this is a beautiful sequence of story. This is a beautiful sequence of story जो हमें अपने उस समय की लोगों की सोच समझ और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्नेल ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हर माइथोलॉजी में थोड़ा थोड़ा सच कहीं ना कहीं स्टोरी में होता है, ऐसा मेरा मान। तो ये हमको वहां से मिल रहा है, फैसिनेटिंग सी स्टोरी। इसी नरसिंह अवतार की विजय, राइट, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए होली का त्योहार मनाया जाता है। छोटी होली मनती है जिसमें होलिका दहन होती है, और उसके बाद जो होली का त्योहार है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया और नेपाल की साइड में ये लेजेंड है जो जुड़ा हुआ है होली के त्योहार से। दक्षिण भारत में एक दूसरा लेजेंड भी है, वो ये कहता है कि होली का त्योहार मनाया जाता है जब शिव जी ने क्या कहते हैं, कामदेव को जला दिया। तो वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। बट नॉर्थ इंडिया और नेपाल में ये वाला लेजेंड जो आज मैंने तुमसे भी शेयर किया है, ये काफी पॉपुलर है बिहाइंड दिस फेस्टिवल ऑफ होली। और होली कलर्स का फेस्टिवल है, राधा और कृष्ण, इनके लव को भी सिंबलाइज करता है कहीं ना कहीं, है ना। और बुरा ना मानो, होली है, अगर कोई गलती हुई हो तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। एंड enjoy yourself.